नमस्कार, आप देख रहे हैं वेस्टर्न न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ये मौसम चुनाव का है और गुजरात चुनाव एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार जिस तरीके से केजरीवाल का झाड़ू गुजरात में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चल जाती या चल रही है और उससे भारतीय जनता पार्टी की जो बयार बह रही है वो पूरी तरह से रुक जाएगी, ये बात कही जा रही थी। लेकिन अब उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम चुनावी सर्वे और आकलन कुछ और कह रहे हैं, और वो ये कि 27 साल का ये किला फिलहाल कोई ढहाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे और कोई कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा और उनका विकास का फैक्टर। और गुजरात हमने बनाया है, गुजरात विकास की राह है। गुजरात एक ऐसा मॉडल है जो विकास की रूपरेखा बनाता है, तय करता है, और इस मॉडल पर चलकर ही देश के अन्य राज्य आगे जा सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया, उस कॉन्सेप्ट और परसेप्शन में कोई बदलाव फिलहाल नहीं दिखता है अब, जबकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हम आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रविवार के दिन सोमनाथ के दर्शन करने के बाद जिस अंदाज में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में गुजरात में हैं, उन बातों के कई मायने हैं जिस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात स्पष्ट किया कि मैं ये देखना चाहता हूं और मुझे खुशी होगी, सुकून मिलेगा अगर नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। अर्थात वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल किस अंदाज में अपने विकास कार्यों के आधार पर नरेंद्र मोदी के 2002 के उस रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर आगे बढ़े, जिसमें नरेंद्र मोदी ने सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक सीटें जीती थी। बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जो बातें कही जा रही हैं, जिसमें एक ऐसा फैक्टर कि 2 दशक से भी अधिक, 3 दशक के नजदीक पहुंचने वाली ऐसी पार्टी जो बराबर सत्ता में है और जिसके विकास मॉडल पर, जिसके राजनीतिक क्रियाकलापों पर हमेशा टिप्पणियां की जाती रही हैं विपक्ष की तरफ से या विश्लेषकों की तरफ से, वो पार्टी और उसके मुखिया की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़े जाएं, ये अपेक्षा है। इसमें कहीं कोई ऐसा बड़बोलापन नहीं दिखता है, बल्कि उसके पहले का एक आधार वो ये है कि गुजरात ने विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। और उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात कही, एक के बाद एक। जैसे ही उन्होंने दर्शन किया, बेरावल, बोटाद और धोरावी में जो रैलियां उन्होंने की, और उस रैली में 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और तीनों का लबोलबाब यही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर 1 और 5 दिसंबर को चुनाव में वोट देने का काम करें और वोट दिलवाएं, लोगों से वोट देने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करें, ऐसा उन्होंने आह्वान कार्यकर्ताओं से किया। दूसरी बात, गुजरात में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जिस तरीके से आपने हमें आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद है और साथ ही साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद का भरोसा है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गुजरात के अब तक के चुनावी दौरों में 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसमें एक और फैक्टर जुड़ गया, और वो ये कि इस बार
देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या नरेंद्र का रिकॉर्ड अर्थात नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा कहा है तो उसके पीछे उनको जो फीडबैक मिल रहा है वो एक बड़ा आधार हो सकता है, वो भी उन स्थितियों में जब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अपने तमाम प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी के किले को ढहाने का दावा कर रही हैं। हालांकि इसमें कांग्रेस के दावे में उतना दम नहीं नजर आता, लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से गुजरात को लेकर के उनके तमाम नीतियों और रणनीतियों को लेकर के एक के बाद एक कई चुनावी गोटियां चलने की कोशिश की, कई समीकरण बनाने की कोशिश की, उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इस किले को भेदने के लिए जो कोशिशें कर रही है वो रंग लाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री के मोर्चा संभालने के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को सुधारने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह दिखाने की कोशिश की है और इसके मायने साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रख रही है। और अगर यह भरोसा है तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है और उनको जो फीडबैक मिला है कार्यकर्ताओं की तरफ से और जो समीक्षक हैं उनके आधार पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को यह फीडबैक मिल चुका है कि भूपेंद्र के वर्तमान सरकार की कोशिशों और प्रधानमंत्री की कोशिशों के चलते इस बार कुछ अच्छा करेगी भाजपा। पिछले चुनाव से तो बेहतर करेगी ही, कुछ हो सकता है कि रिकॉर्ड बने अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिकतम सीट जीतने के रिकॉर्ड को भूपेंद्र तोड़ दें। ऐसा प्रधानमंत्री ने अगर कहा तो उसके मायने साफ हैं। कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी अब जबकि भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ा सा कम महत्व देते हुए गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए कूदने जा रहे हैं और अब तक के भारत जोड़ो यात्रा से मिले अनुभव और जो भी उन्हें समर्थन और उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है उस आधार पर वो गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से और जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से अपेक्षा की है और एक रिकॉर्ड को तोड़ने की अपेक्षा जाहिर की है, इच्छा जाहिर की है, ऐसा लगता है कि उन्होंने एक साथ कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में अब तक के प्रयासों से गुजरात का जो विकास हुआ है उस आधार पर अपने ही सरकार के, अपने ही पार्टी के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की उनकी कोशिश और ख्वाहिश है। और ऐसा वो अपेक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा फीडबैक मिल रहा है जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये बात और है कि आम आदमी पार्टी कुछ ऐसे स्थानों पर और कुछ ऐसे सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ अपने ही नेता और कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं, 30 से अधिक विधायकों या मंत्रियों के जो टिकट काटे गए हैं उसमें ज्यादा तो बागी नहीं हुए हैं, लेकिन 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां बागी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के सीधे चुनाव में कूदने के बाद अब ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा असर नहीं डालेंगी, जैसा कि हिमाचल में ये बागियों की जो स्थिति है वो उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। हिमाचल का चुनाव बहुत ही कांटे का टक्कर होने वाला है। ये अब तक के जो आकलन है, सर्वे हैं, वो इस बात की बता रहे हैं। हालांकि इस बात की भी वो तस्दीक करते हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बना सकती है, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन टक्कर वहां पर कांटे की है। जबकि गुजरात में फिलहाल अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है। और एक के बाद एक चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सोमनाथ के दर्शन करने के बाद वेरावल और बोटाद धोरावी में जो बातें कही हैं, जिस तरीके से जनता से संवाद किया है, उसके मायने साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इतना तो अब जान चुकी है कि वो ये चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन उस चुनाव में जीत का जो आंकड़ा है, जो वेरिएशंस दिख रहे हैं या जो कमी दिख रही है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
चुनौती के रूप में स्वीकार करके उस कमी को बहुत कम समय में दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं, मध्यम स्तर के नेताओं से उनका संवाद हर एक जिले और यहां तक कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को वो जानते समझते हैं आज भी। उन स्थितियों में सोमनाथ के दर्शन करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही दूसरे अंदाज में चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, कवायद की है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर कोई बहुत बड़ा हमला नहीं बोला। हालांकि उन्होंने ये कहा कि नर्मदा का काम जिन लोगों ने रोका, आज वही उनके साथ घूम रहे हैं और वो लोग गुजरात में आकर के अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, तो किस हक से? अर्थात मेधा पाटकर और राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ होने पर प्रधानमंत्री ने बड़े दूसरे अंदाज में सवाल उठाया और ऐसा लगता है कि गुजरात की जनता को इस बात से इत्तेफाक रखना होगा, ये प्रधानमंत्री अपेक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की कि वो ज्यादा मेहनत करें कम समय में, क्योंकि गुजरात की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री या डबल इंजन की सरकार के साथ है और उस मेहनत में कोई कमी न लाई जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर सभी लोकतंत्र के 2 दिन के पर्व में जरूर पहुंचे और वोट करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। ऐसे में समझा जा सकता है कि एक आत्मविश्वास जिसमें उनको अपनापन जो गुजरात में दिखता है आज भी इन परिस्थितियों में भी, जबकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में गुजरात में जो जनता का रुख है, जो हवा वहां पर जो बयान राजनीतिक स्थिति बन रही है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि इस बार गुजरात में कोई एक बढ़िया रिकॉर्ड बनेगा। नया रिकॉर्ड बनेगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछली बार से तो बेहतर करेगी ही भाजपा। हो सकता है कुछ ऐसा रिकॉर्ड बने और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया एक वाक्य में कि मुझे अपेक्षा है, बहुत खुशी होगी कि अगर भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ दें। कुल मिलाकर के इन अपेक्षाओं पर या जो ये कॉन्फिडेंस है, जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस जैसी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं। बागियों की कोई ऐसी समस्या नहीं दिख रही है। डोर टू डोर मीटिंग का जो एक तौर तरीका है और जिस तरीके से वो सड़क के जरिए जब वो जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जनता से उस संवाद में वो उनका रुख भी भांप ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बना देगी। क्या बना पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस मेहनत के बल पर प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार को लाने की बात कही एक बार फिर, और वहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा, लेकिन उस पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। लेकिन गुजरात में वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री को लगता है कि सरकार के काम से लोग खुश हैं और पिछले बार के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन तो भारतीय जनता पार्टी करेगी ही, हो सकता है उससे भी बेहतर करे, जिसमें कोई एक रिकॉर्ड बने। और निश्चित रूप से एक बेहतर रिकॉर्ड होगा अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर पाई। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में आज जिस तरीके से पोर्ट का विकास किया गया, वो न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि देश के विकास की एक नई राह खोलता हुआ दिख रहा है। मछुआरों की जो समस्या है वो समस्या नहीं, बल्कि मछुआरे किस तरीके से गुजरात में फल फूल रहे हैं, वो सरकार के प्रयासों से ऐसा हो सकता है। और इन्हीं के साथ साथ वो पानी और बिजली पर जो गुजरात की वर्तमान सरकार ने किया है उसका भी जिक्र बार बार कर रहे हैं और रैलियों में जनता की तालियां भी मिल रही हैं। हालांकि इसके बावजूद महंगाई अभी भी एक बड़ा मुद्दा गुजरात में बनती हुई दिख रही है। क्या इसका एक आधार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है या विकास का एक सीधा सीधा मॉडल जिसमें हर एक जिला या पोर्ट का क्षेत्र या कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर लगातार गुजरात में विकास हो रहा है वो आधार है? यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि जनता नरेंद्र मोदी को ही गुजरात का सब कुछ मानती है और जिस डबल इंजन का कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता और विशेषकर के प्रधानमंत्री
अक्सर क्या करते हैं, उस डबल इंजन सरकार के मॉडल को भी गुजरात की जनता एक बार फिर बहुत महत्व देती हुई दिख रही है। क्या होगी ये स्थिति, वो तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सोमनाथ के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में कुछ नई बातों का जिक्र किया, उससे साफ नजर आता है कि अब पार्टी एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए इस चुनाव मैदान में उतरने के मूड में आ चुकी है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति यह है कि राहुल गांधी जब चुनाव के प्रचार में कूदेंगे और गुजरात में कुछ मुद्दे उठाएंगे, उसके बाद उनके मुद्दे उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति क्या होगी, यह भी बेहद दिलचस्प होगा। और वो जो कुछ भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।